गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे कल हम पढ़ रहे थे लेंज लॉ और फैराडेज लॉ। फैराडे लॉ फर्स्ट लॉ हमने किया था। फैराडे फर्स्ट लॉ से रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमने किए थे। बेटे टुडे वी विल स्टडी अबाउट फैराडेज सेकंड लॉ। फैराडेज सेकंड लॉ सॉरी फैराडेज सेकंड एक्सपेरिमेंट। फैराडे सेकंड एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हम कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे। देखो भाई, फैराडे सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या था? फैराडे का सेकंड एक्सपेरिमेंट था कि एक कॉइल है, ये कॉइल है और यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है। ये दूसरी कॉइल है और इस दूसरी कॉइल को हमने किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है। क्लियर? और इनके बीच में लेट दिस इज कॉइल P, दिस इज कॉइल Q, लेट देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। इनके बीच में रिलेटिव मोशन है तो यहाँ पर करंट इंड्यूस्ड होगा। ये फैराडे ने बताया। लेंज लॉ ने क्या बताया? लेंज साइंटिस्ट ने क्या बताया कि वो इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में बनेगा। इंड्यूस्ड करंट की यहाँ पर क्या बताई गई? डायरेक्शन बताई गई। तो बेटे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। लेट ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। मैं यहां पर ज्यादा टर्न ना लेकर फॉर योर एक्सप्लेनेशन 2 ही टर्न दे रहा हूं, ये इस तरह से, और ये यहां पर। क्लियर? ठीक है भाई। बेटे यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां से करंट ये जा रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये डायरेक्शन करंट की है, ये डायरेक्शन करंट की है, ये ऐसे करंट आ रहा है। जब हम इस कॉइल को मोशन में लेकर आएंगे, सबसे पहले मोशन में लेकर आएंगे और इस कॉइल को हम लेकर आ रहे हैं टुवर्ड्स कॉइल Q। किधर लेकर जा रहे हैं हम इसको? Q कॉइल की तरफ लेकर जा रहे हैं भाई। जब ये Q कॉइल की तरफ आएगी, देयर विल बी सम चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इस कॉइल के अंदर कुछ चेंज आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर कुछ चेंज आएगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस्ड करंट विल बी देयर। फैराडे फर्स्ट लॉ, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस्ड करंट होगा। यहां पर वैसी सीधी बात है, इंड्यूस्ड करंट होगा। वो इंड्यूस्ड करंट हमेशा जो हमारा ये करंट है, ये करंट, इस करंट को हम बैटरी करंट कह देते हैं या अप्लाइड करंट कह देते हैं, ठीक है, या इंडक्टर करंट कह देते हैं। ये जो करंट है, इंड्यूस्ड करंट इससे कम मिलेगा। यहां पर अगर 20 एम्पियर है तो इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू लेस देन 20 एम्पियर बनेगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखो यहां पर मेरे पास एक कॉइल है। बेटे मैं इस कॉइल को यहां ऐसे कनेक्ट किया तो इसके अंदर से ये करंट ऐसे आ रहा है। ये देखो, ये करंट ऐसे आ रहा है, ये करंट ऐसे आ रहा है। ये करंट कौन सा है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देखो बेटे यहां से ऐसे, यहां से ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे। इधर से देखो, इधर से जब हम इसको देखेंगे, ये करंट ऐसे आ रहा था, ये करंट इधर कौन सा है? क्लॉकवाइज है। इधर से करंट कौन सा है? ये क्लॉकवाइज। ये ऐसे सुइयां घूम रही हैं ऐसे। आप इधर से देखो, देखो यहां से ये करंट ऐसे आ रहा है, यहां से ये करंट ऐसे आ रहा है। ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो बेटे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसका मीनिंग यहाँ पर करंट कैसा है या कौन सा पोल बनेगा? क्लॉकवाइज में साउथ पोल बनेगा। करंट की डायरेक्शन कैसी है? ये एक्सपेरिमेंटली देखो बेटे, कॉइल, ये कॉइल यहाँ कनेक्ट कर दे, यहाँ से ये कॉइल करंट ऐसे आ रहा था, ये करंट ऐसे आ रहा है, करंट ऐसे आ रहा है, मतलब ये कौन सा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कौन सा पोल बनता है? साउथ पोल बनेगा बेटे। अच्छा भाई, ये साउथ पोल बन रहा है। जब हम इस कॉइल को इस दूसरी कॉइल के नजदीक लेकर जाएंगे, ये साउथ पोल, जब इस साउथ पोल को इस मैग्नेट के नजदीक, इस कॉइल के नजदीक लेकर जाएंगे तो इस कॉइल की प्रॉपर्टी क्या है? ये अपोज करेगी, अपोज करेगी। दिस कॉइल विल अपोज। कब? जब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो
इफ फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो बेटे यहां पर ये करेगी अपोज, ये साउथ पोल इसकी तरफ आ रहा है तो इसमें क्या बनाएगी, ये साउथ पोल बनाएगी। साउथ साउथ को रिपेल करेगा, रिपल्शन ऑपोजिशन का फोर्स बनाएगी या नहीं बनाएगी, ऑपोजिशन के लिए क्या बनाएगी, यहां पर साउथ पोल बनाएगी, साउथ पोल बनेगा। ये देखो बेटे साउथ पोल बनाना है, हम इधर से देखेंगे, इधर से साउथ पोल, इधर से साउथ पोल मींस करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, और ये यहां से ऐसे, ठीक है। ये देखो इधर से क्लॉकवाइज करंट होना चाहिए तो ये करंट ऐसे, ये करंट देखो ऐसे, ये करंट ऐसे आएगा, ऐसे कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता जाएगा और यहां से ऐसे, तो यहां पर जो करंट बनेगा वो करंट बनेगा, ये करंट बनेगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, समझ में आया बेटे। इसको याद रखने का आप मेथड ये बना सकते हो कि अगर अपोजिशन का करंट बनाएगा, अपोजिशन का करंट, अगर हमारा करंट लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में जा रहा है तो अपोजिशन का करंट किधर जाएगा, राइट हैंड साइड में, अपोजिशन का करंट किधर जाएगा, राइट हैंड साइड में। क्लियर है। अब इसी को देखो, ये अब नेक्स्ट देखो बेटे, हमने क्या किया, ये करंट की डायरेक्शन, सॉरी हम इस कॉइल को दूर लेकर जा रहे हैं, इस कॉइल को हम दूर लेकर जा रहे थे बेटे, तो यहां पर करंट कैसा है, क्लॉकवाइज। ये करंट कौन सा है, यहां से ये कॉइल ऐसे लगा रखी है हमने, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज में कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल बनेगा, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सा पोल बनेगा भाई, साउथ पोल। अब ये साउथ पोल दूर जा रहा था, साउथ पोल दूर जा रहा है, इसके अंदर क्या बनेगा, ये बनाएगा नॉर्थ पोल। ये कौन सा पोल बनाएगा, नॉर्थ पोल, ठीक है। अब ये नॉर्थ पोल बना है तो यहां पर करंट कैसा रहेगा, नॉर्थ पोल में करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है भाई, एंटी क्लॉकवाइज होगी तो ये करंट बनाएगा भाई सेम डायरेक्शन में। अगर वायर दूर जा रही है या कोयल दूर जा रही है तो यहां पर जो करंट बनेगा वो करंट कौन सा बनेगा, सेम डायरेक्शन का करंट बनेगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, बेटे आया समझ में। इसको एक बार नोट करो, अपने वर्ड्स में लिखो, आप हिंदी में लिख लो, चाहे इसको समझ में आना चाहिए ये। तो बेटे यहां से आप एक कंक्लूजन और भी निकाल सकते हो कि देखो कॉइल जब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज कब होगा, जब कॉइल इज मूविंग टुवर्ड्स अदर कॉइल, कॉइल इज मूविंग टुवर्ड्स अदर कॉइल। अब कॉइल दूसरी कॉइल की तरफ जा रही है, देन सेम पोलैरिटी विल बी देयर इन बोथ द, सेम polarity will be there in both coils, दोनों coils में सेम पोलैरिटी बनेगी, ठीक है। कब, जब हम इसको when we see it from the battery coil या when we see it from P coil, when we see it from battery coil या पी कॉइल्स की तरफ से देखें, फ्रॉम पी कॉइल, जब हम इसको पी कॉइल की तरफ से देखें ना तब सेम पोलैरिटी बनेगी। इसमें साउथ बनेगा तो इसमें क्या बनेगा, साउथ बनेगा। कब, जब ये इधर जा रही थी। क्लियर। अब बेटे अगर ये दूर जा रही है, ठीक है, दूर जा रही है तो इसको नोट करो, दूर जा रही है तो फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। Coil is moving away from other coil, other coil दूसरी coil से ये दूर जा रही है, then
opposite polarity will be there in the coils। अगर एक में क्लॉकवाइज है तो दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज होगी। कब? when we see it from पी कोयल। जब हम इसको किधर से देखें भाई? पी कोयल की तरफ से देखें। ये पी कोयल है, इधर से देखें तो इधर कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल। अगर इसको दूर लेकर आ रहे हैं और इसमें करंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी क्लॉकवाइज है, तो इसमें करंट कैसा बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। इसको अट्रैक्ट करेगा दूर। पहले क्या था? पहले ये था कि नजदीक मत आओ, ठीक है, नजदीक ना आए, इसलिए रिपेल करने के लिए साउथ पोल बनाया। अब दूर ना जाए इसके लिए इसको अट्रैक्ट भी करेगी, अट्रैक्ट करेगी तो ये क्या करेगा? नॉर्थ पोल बनेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? बेटे आया समझ में? इसको उतारो, अपने वर्ड्स में लिखना चाहते हो लिखो। नेक्स्ट इसके अंदर बेटे हम एक और क्वेश्चन करेंगे। ये हमारे पास कोयल है, ये गैल्वेनोमीटर है। बेटे ये सेकंड कोयल थी हमारे पास, और यहाँ पर हमने बैटरी लगा रखी है, और यहाँ पर रियोस्टेट लगा रखा है। बेटे आपको पता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रियोस्टेट? रियोस्टेट का क्या काम होता है? रियोस्टेट जो है रेसिस्टेंस को इंक्रीज डिक्रीज करने के काम आता है, और अगर रेसिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज होता है तो वहां पर करंट भी चेंज होगा। रेसिस्टेंस में चेंज लाएंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो पहले हम पढ़ते हैं इफ रेसिस्टेंस इज इंक्रीजेस, इफ रेसिस्टेंस इंक्रीज। बेटे अगर रेसिस्टेंस इंक्रीज किया, रेसिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा? करंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज। रेसिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज। अब इस कॉइल की क्या प्रॉपर्टी है कि अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज नहीं होने देगी, अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये इसको डिक्रीज नहीं होने देगी। अब ये इसको डिक्रीज नहीं होने देना चाहती तो इसी की डायरेक्शन में करंट बनाएगी या नहीं बनाएगी? करंट विल बी फॉर्म्ड इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में ये क्या बना देगी? करंट। तो अब यहां देखा करो बेटे, अगर इसमें राइट हैंड साइड में करंट है तो इसमें भी कैसा करंट आएगा? राइट हैंड साइड में करंट आएगा। बात करते हैं कॉइल की। सपोज यहां पर साउथ पोल है, ठीक है, यहां पर साउथ पोल है, तो यहां पर कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल, क्योंकि करंट डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो कौन सा पोल बनता है? ऑपोजिट पोल बनाता है। अगर पिछले वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया है डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगा होगा। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, क्लियर भाई? आ गया समझ में? और बेटे अगर रेसिस्टेंस को कम करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा? करंट इंक्रीज होगा। भाई ये इंक्रीज को क्या करेगी? अपोज करेगी। अगर इधर कोयल में साउथ पोल है तो इधर कोयल में क्या बनेगा? साउथ पोल बनेगा। और ये करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा? इससे अपोजिट डायरेक्शन में। अपोज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? आ गया समझ में? अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फैराडेज थर्ड एक्सपेरिमेंट। उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। फैराडेज थर्ड एक्सपेरिमेंट। फैराडे का थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था? क्या कोयल को मोशन में होना जरूरी था? कोयल को मोशन में होना जरूरी नहीं था, ठीक है, सिर्फ क्या काम होता था? टेपिंग की लगाते थे। बेटे ध्यान से समझना, वो क्वेश्चन जो हमने रेसिस्टेंस का किया है वो फैराडे थर्ड लॉ का था, ठीक है, फैराडे थर्ड लॉ से रिलेटेड था वो क्वेश्चन।
थर्ड लॉ कह दो, थर्ड एक्सपेरिमेंट कह दो। ये कॉइल है हमारी, इस कॉइल के साथ हमने क्या कनेक्ट कर रखा है, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा है। अच्छा भाई, दूसरी ये कॉइल थी हमारी, इस कॉइल के साथ हमने बैटरी कनेक्ट की, यहाँ पर एक टैपिंग की लगा दी। ये टैपिंग की बेटे बड़े ध्यान से समझना। अब हमें मोशन की जरूरत नहीं है, अब मोशन की जरूरत हमें नहीं है। चार केस बनेंगे, चार केस बनेंगे। सबसे पहला केस, व्हेन की इज ओपन, जब की ओपन हो, जब की ओपन हो। इज देयर एनी करंट थ्रू दिस सर्किट, इस सर्किट के अंदर से करंट कितना होगा, जीरो। अगर बेटे यहाँ करंट जीरो है तो क्या यहाँ पर फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा, क्योंकि करंट होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी। तो करंट जीरो है तो नो इंड्यूस्ड करंट, नो इंड्यूस्ड करंट, कोई भी इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा। सेकंड, व्हेन की इज क्लोज्ड, जब की को क्लोज करेंगे बेटे, जब की को क्लोज करेंगे एट दैट स्पॉट, उसी टाइम के ऊपर, उन्हीं माइक्रो सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स या सेकेंड्स की हम बात कर रहे हैं। देखो सपोज इस वायर के अंदर से हमने ये की को क्लोज किया, ये करंट फ्लो होने लगेगा। तो बेटे करंट पहले 0 एम्पियर था, सपोज इसमें से कितना मैक्सिमम करंट जा सकता है, 20। कितना मैक्सिमम करंट जा सकता है, 20। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, करंट पहले 0 था तो वो मोमेंटरी इंक्रीज होगा। कैसा इंक्रीज होगा, मोमेंटरी। पहले 1 जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से जाकर वो 20 बनेगा। तो यहाँ पर करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है बेटे, करंट इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल में भी इंक्रीज हो रहा है। अब इस कॉइल की क्या प्रॉपर्टी है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है ये उसको अपोज करे। अपोज करने के लिए क्या करेगी, अपोज करने के लिए बताया है बेटे, कंसेप्ट ध्यान रखो, रट लो। अपोज करने के लिए ये ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट बनाएगी। अगर इस कॉइल में साउथ पोल था तो इसमें भी कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल बनेगा। सेम पोलैरिटी, रिपेल करेंगे ये एक दूसरे को, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। फिर समझ में आया। थर्ड बेटे यहाँ पर, व्हेन करंट बिकम्स कांस्टेंट, करंट बिकम्स कांस्टेंट, जब करंट कांस्टेंट, बेटे स्क्रीन पॉज करके पहले इसकी वर्डिंग लिख लो, ठीक है। करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो हमारी जो क्यू कॉइल है वो क्यू कॉइल अपोज करेगी इंक्रीजिंग को, इंक्रीजिंग करंट को अपोज करेगी। अपोज करने के लिए वो क्या करेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट बनाएगी, मींस सेम पोलैरिटी बनाएगी। इस कॉइल के अंदर अगर करंट साउथ पोल से जा रहा है तो इधर कौन सा पोल आएगा बेटे, साउथ पोल आ जाएगा। कब, जब हम यहाँ P की साइड से देखेंगे तो, किसकी साइड से देखेंगे तो P की साइड से देखेंगे तो यहाँ कौन सा करंट आएगा, क्यों करंट, सॉरी साउथ पोल आ जाएगा, जो कि कैसा रहेगा, ये कौन सा था साउथ में, क्लॉकवाइज। तो हम इधर से देखेंगे तो ये कौन सा होगा, क्लॉकवाइज करंट बनेगा। ये क्लॉकवाइज करंट, ये इस तरह से देखो, ये यहाँ से ऐसे कंटिन्यूअसली आगे जा रहा है, यहाँ से ये गया, ठीक है, ये इस तरह से कंटिन्यूअसली आगे बढ़, सॉरी इस तरह से कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता रहेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर भाई, आ गया समझ में। नेक्स्ट डी पार्ट, सी पार्ट, व्हेन करंट बिकम्स कांस्टेंट, बेटे जब करंट कांस्टेंट हो जाए तब क्या होगा, करंट कांस्टेंट हो जाए मींस यहाँ अब इस वायर के अंदर से फुल 20 एम्पियर करंट जा रहा है। पहले 0 था, फिर 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, अब करंट हो गया 20 टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, 20 है।
20 है, 20 है, 20 है। विल देयर बी एनी फ्लक्स चेंज, क्या इस कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा? फ्लक्स चेंज नहीं होगा, क्योंकि करंट चेंज नहीं हो रहा और फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू कितनी रहेगी? 0। इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू कितनी रहेगी? 0। फोर्थ स्टेप क्या है भाई? व्हेन की इज ओपन, जब की को क्या करें? ओपन कर दें। जब की को ओपन करेंगे तो बोलो बेटे, जब की को ओपन करेंगे तो ये करंट फिर से 20 से पहले कितना होगा? 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16, ऐसे कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता होता ये कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर करंट क्या हो रहा है? डिक्रीज। अब इस कॉइल की क्या प्रॉपर्टी है? डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज नहीं होने देना। डिक्रीज नहीं होने देना तो ये सेम डायरेक्शन में क्या बनाएगी? करंट बनाएगी। इस कॉइल के अंदर जो करंट बनेगा वो सेम डायरेक्शन में बनेगा। ये करंट देख लो बेटे, ये करंट देख लो ऊपरली कॉइल के साथ वाला, ठीक है। और अगर इसमें साउथ पोल था तो अब इसमें कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल। मींस यहाँ पर करंट कैसा आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। जब हम किधर से देखेंगे? पी से देखेंगे तो करंट कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि नॉर्थ पोल बड़ा है और नॉर्थ पोल क्या बनता है जब करंट कैसा हो? एंटी क्लॉकवाइज हो। क्लियर भाई? आ गया समझ में? इसको अपनी वर्डिंग्स में नोट कर सकते हो बेटे, अगर करना चाहते हो तो। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। करें भाई नेक्स्ट? ओके। अब अगला क्वेश्चन जो है, फैराडे के तीनों एक्सपेरिमेंट समझ में आ गए, कैसे कंसेप्चुअल बनते हैं वो आए समझ में। अब 4-5 क्वेश्चन वैसे देखो, क्वेश्चन कैसे हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक वायर है, इसके अंदर करंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। करंट इंक्रीज हो रहा है। ये दो कॉइल हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल ए एंड बी? ए और बी कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन आपको बतानी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है और यहाँ कौन सी है। तो बेटे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन याद है, राइट हैंड थंब रूल याद है। थंब करंट की डायरेक्शन में और कर्लिंग फिंगर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। एक मिनट भाई। हाँ बेटे, सॉरी बेटे थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी। यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करना आता होगा भाई। ये करंट जा रहा है, कर्लिंग फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए वायर। तो इस पोर्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, बाहर के लिए हम क्या यूज करते हैं? डॉट यूज करते हैं। इस पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा? क्रॉस। हाँ भाई निकाल दी डायरेक्शन। अब देखो स्टूडेंट्स, अब ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है और ये इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वायर के अंदर से करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। अब कॉइल की क्या टेंडेंसी है? कॉइल की ये टेंडेंसी है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज नहीं होने देना। इंक्रीज नहीं होने देने के लिए ये क्या करेगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाएगी। तो यहाँ पर जो करंट बनेगा, जो करंट बनेगा वो इनवर्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इनवर्ड बनेगा। इनवर्ड मींस कौन सा पोल? साउथ पोल। करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? क्लॉकवाइज। करंट की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? क्लॉकवाइज। तो स्टूडेंट्स अब आप डाउनवर्ड में बना के बताओ मेरे को, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। स्क्रीन पॉज करो, जल्दी करो बेटे, जल्दी करो। ओके, यहां पर देखो, ये यहां से ये करंट मैग्नेटिक फील्ड किधर? इनवर्ड। अब ये इंक्रीज हो रहा है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। ये कॉइल क्या चाहती है? इंक्रीज ना हो, तो ये क्या बनाएगी? आउटवर्ड। आउटवर्ड किस में होता है? नॉर्थ पोल में। नॉर्थ पोल के लिए क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज।
नॉर्थ पोल के लिए क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपके समझ में आया होगा, आया या नहीं आया? ओके, नहीं आया तो भाई दोबारा वीडियो देखो, और फिर भी अगर प्रॉब्लम होती है तो बताओ थोड़ा बहुत, और दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे। बट याद करने का सबसे बढ़िया मेथड तो यही है। अब भाई क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये हमारे पास कॉइल थी, सॉरी करंट कैरिंग वायर थी। इस करंट कैरिंग वायर के कारण ये था एक फिनोमिना, और हमारी कॉइल ये ऐसे रखी हुई थी, ये कॉइल थी हमारी। मैंने इस कॉइल को ऐसे किया, ये एक्स एक्सिस था, मैंने इसको वाई जेड एक्सिस में पुट कर दिया। किधर पुट किया है? जेड एक्सिस में पुट किया है। क्लियर है? जब इसको मैंने जेड एक्सिस में, पहले तो ये किधर था, इसका सरफेस किस एक्सिस में है? एक्स एक्सिस में है। ये इसको ऐसे पुट किया तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये देखो ये आ रही है, इसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। बेटे जब मैंने इसको ऐसे पुट किया, ध्यान से समझना, जब मैंने इसका प्लेन चेंज कर दिया, करंट एक्स में था, मैंने इसको एक्स में ही रखा, तो यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है। अब मैंने इसको प्लेन चेंज कर दिया, ये करंट कैरिंग वायर, क्या इसके सरफेस से, इसके एरिया से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी? ये तो यहाँ साइड से निकल आई भाई, निकला ही नहीं, निकला ही, इसके अंदर से तो एक भी नहीं आई। तो ये कंसेप्ट भी क्लियर हुआ कि कोयल का प्लेन करंट एक्सिस के साथ होना चाहिए। अगर करंट एक्स एक्सिस में है तो कोयल का प्लेन भी एक्स एक्सिस में। प्लेन का नॉर्मल की बात नहीं कर रहे बेटे, प्लेन के सरफेस की बात कर रहे हैं, कोयल के प्लेन सरफेस की। ये कोयल का सरफेस था, ये देखो, ये सरफेस, ये किस तरह है, इसकी वैल्यू किधर है? एक्स एक्सिस में है। क्लियर हो गया? तो अगर हम इस कोयल को ऐसे पुट कर दें तो यहाँ पर फ्लक्स कितना? 0, तो नो इंड्यूस्ड करंट, यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट बेटे नहीं होगा। क्लियर हो गया? आ गया क्वेश्चन समझ में? अच्छा भाई, नेक्स्ट बेटे आप इसमें डिक्रीजिंग का बनाओ। करंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इधर यहाँ पर करंट क्या हो रहा है? करंट डिक्रीज हो रहा है। बेटे ट्राई करो और आंसर को मैच करना, आंसर मैच करना। ये कोयल थी, अच्छा भाई, यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डॉट, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड क्रॉस डॉट। भाई डिक्रीज हो रहा है, ये कोयल क्या चाहती है? डिक्रीज ना हो तो सेम कौन सा? आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड किस में होता है? नॉर्थ पोल में। ये कौन सा पोल बनाएगी? अरे भाई नॉर्थ साउथ। आउटवर्ड किस में होता है? नॉर्थ में। इनवर्ड किस में होता है? साउथ में। क्लियर हो गया? या दूसरा आप ये भी बना सकते हो, ये आउटवर्ड है, रूल देख लो भाई, अगर ऐसे याद नहीं रहता तो रूल देखो। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है तो करंट किधर होगा? एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड देखो इनवर्ड है, यहां पर ये कम हो रहा है, कम नहीं होने देना, तो क्रॉस ही बनाएगी, इनवर्ड ही बनाएगी। इनवर्ड में थंब किधर जाएगा? इनवर्ड। कर्लिंग फिंगर्स गिव द डायरेक्शन। ये इस तरह से, ये लो भाई, ये लो। क्लियर स्टूडेंट्स? पक्का आया बेटे? ध्यान में, ठीक है, करो नोट बेटे। ये 2 टॉपिक है ना, इनको लाइटली मत लेना, ठीक है? लाइटली मत लेना इन टॉपिक्स को। मैं बार बार कह रहा हूँ, हर साल क्वेश्चन आता है। अगर समझ में ना आए तो बेटे व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, जरूर बताना, ठीक है?
एक दो नंबर का आता है ये टॉपिक, इस तरह से डायरेक्शन फाइंड आउट करना। अब आधे तो ये सोचेंगे छोटा नहीं, एक नंबर की बात है, ठीक, ऐसे करके तो आप सारे कटवा लो। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन देखना भाई, थोड़ा क्वेश्चन के कंसेप्ट को चेंज कर रहे हैं। कंसेप्ट बेटे आपको आता है, थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के कर रहे हैं बस। अब इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन इधर क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, रिटार्ड नहीं हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जा रही है। अब इसके अंदर ये दो कोयल हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन कोयल ए एंड बी, ए और बी कोयल में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी है। बोलो भाई, ट्राई करो, स्क्रीन पोज करो, ठीक है, स्क्रीन पोज करके कर दो, अगर नहीं होता तो देखो इधर भाई, इधर करंट इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ रही है, तो करंट जितने तेजी से इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतनी तेजी से करंट बढ़ेगा, और करंट किधर बढ़ेगा, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन राइट में जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, लेफ्ट। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है इंक्रीज। अब ये इंक्रीज हो रहा है तो बेटे अब तो क्लियर हो गया होगा। ये देखो, ये इधर करंट, इधर मैग्नेटिक फील्ड किधर कैसा है, इनवर्ड क्रॉस, ये इधर कौन सा, आउटवर्ड डॉट। अब इंक्रीज हो रहा है, ये कॉइल क्या चाहते हैं, इंक्रीज ना हो, इंक्रीज ना हो तो ये अपोज करेगी, अपोज करने के लिए इनवर्ड को किस में बढ़ाएगी, आउटवर्ड में। आउटवर्ड के लिए अभी बताया था कौन सा पोल होता है, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल में क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ये देख लो भाई, ये नॉर्थ आउटवर्ड, करंट की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। ये आउटवर्ड है, ये चाहती है अपोज करना, अपोज करने के लिए क्या बनाएगी, इनवर्ड। इनवर्ड किस में होता है, साउथ पोल में, या आप ये देख लो साउथ पोल में क्लॉकवाइज, या आप इसको ऐसे कर सकते हो, ये क्लियर, पक्का आया समझ में, ठीक है, ओके। इसी के अंदर बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब रिटार्डेशन हो रही है, रिटार्डेशन, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिटार्डेशन कर रहा है। ये कोयल करो बेटे ट्राई, अरे कुछ कर लो, एक आधे का आंसर तो निकाल दो। अब तो कर दोगे। अब इलेक्ट्रॉन रिटार्ड हो रहा है, मींस करंट कम हो रहा, इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो रही है। अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम है तो करंट की स्पीड भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और इलेक्ट्रॉन राइट में जा रहा है तो करंट किधर होगा, लेफ्ट में। अब इसकी इक्वेशन बना दो, बेटे, अब इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर लो। डिक्रीज हो रहा है, इधर तो क्रॉस हो जाएगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड आउट हो जाएगा। अब ये क्या चाहता है, डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज ना हो तो इसको सपोर्ट करेगा, ये कैसा बनाएगा, क्रॉस में इनवर्ड। तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, और इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर स्टूडेंट्स, आ गया समझ में भाई। अच्छा, एक और देखोगे, करोगे एक और, चलो। आई कांस्टेंट है, बोलो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालनी है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालनी है बेटे। 2 क्वेश्चन और करेंगे बस, ज्यादा नहीं, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अरे भाई, करंट कांस्टेंट है, फ्लक्स क्या चेंज होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा। अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस्ड करंट भी नहीं होगा, तो नो करंट। इन दोनों कॉइल के अंदर कोई भी करंट नहीं आएगा, पक्का आ गया समझ में।
देखो भाई नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करें। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये एक वायर है, इस वायर के अंदर से आई कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है। आई क्या है? कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है। अब की बार हम ये जो वायर थी ये v वेलोसिटी से ऊपर जा रही है। ये क्या कर रही है? v वेलोसिटी से ऊपर जा रही है। बेटे कंसेप्ट ध्यान से समझना। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस रीजन? इस रीजन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है? आउटवर्ड है। राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट की डायरेक्शन कौन सी है? आउटवर्ड। आउटवर्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो आउटवर्ड है, जैसे ही आपको एक चीज ध्यान है, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। ये दूर जा रही है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? कम। ये क्या चाहती है कि ये कोयल क्या चाहेगी कि ये मैग्नेटिक फील्ड कम ना हो। यही है भाई, बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देगी और घट रहा है तो घटने नहीं देगी। अब ये क्या चाहती है कि ये बढ़े, ये कम ना हो। कम ना हो तो ये भी अब ये किधर बनाएगी मैग्नेटिक फील्ड? आउटवर्ड। आउटवर्ड में ये डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? अरे एंटी क्लॉकवाइज होगी या नहीं होगी? डायरेक्शन कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर से देखो बेटे, हमारे पास करंट कांस्टेंट है। ये जो हमारी एक कॉइल थी ये v वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, v वेलोसिटी से जा रही है। अब यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया मैग्नेटिक फील्ड जो आउटवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। अब ये भी पढ़ा था हमने कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाएगा। तो जैसे जैसे ये डिस्टेंस ये दूर जाती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो फ्लक्स कम होगा। अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो ये क्या चाहती है? फ्लक्स कम ना हो। कम ना हो तो ये सेम डायरेक्शन बनाएगी। तो यहाँ पर आउटवर्ड है तो इसके ये भी क्या बनाएगी? आउटवर्ड। और आउटवर्ड के लिए क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आउटवर्ड के लिए क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर हो गए? हाँ भाई, एक और करोगे ऐसा क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और देखो तो एक क्वेश्चन ये है, ये कोयल अपवर्ड जा रही है, बढ़ाओ। अरे इतनी बार में तो हो जाना चाहिए भाई। ये आई है, कांस्टेंट है। अच्छा भाई, ये इसका फील्ड जो है, ये फील्ड ये देखो ये किधर आएगा? इनवर्ड। ये आउटवर्ड और यहां पर ये कैसा होगा? इनवर्ड। यहां से आउटवर्ड तो यहां पर इनवर्ड। क्रॉस लगाओ, काम कर दो। अब ये क्या चाहती है? इनवर्ड। ये चाहती है कि ये बढ़े नहीं। बढ़े नहीं तो ये क्या करेगी? आउटवर्ड बनाएगी। ये क्या क्या बनाएगी? अब आउटवर्ड। आउटवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड के लिए क्या यूज करोगे आप? क्रॉस। आउटवर्ड डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है भाई? पक्का? एक क्वेश्चन और करते हैं बेटे। हाँ जी बेटे, करें लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है, 3 पार्ट बना दिए भाई। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन दिस? इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। बेटे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो इसका क्या रूल है? ये चाहता है ये इंक्रीज ना हो। इंक्रीज ना हो, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ
आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, या दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ये इंड्यूस्ड करंट की क्या आ जाएगी, डायरेक्शन। क्लियर हुआ बेटे, पढ़ा था ना। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो कोयल क्या चाहती है, इंक्रीज ना हो। इंक्रीज ना हो तो ये अपोज करेगी, अगर इनवर्ड है तो अपोजिशन के लिए क्या बनाएगी, आउटवर्ड बनाएगी। आउटवर्ड बनाएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड बनाया तो कर्लिंग फिंगर्स। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल बनाता है। और नॉर्थ पोल के लिए क्या रूल यूज करते हो, कौन सी पोलैरिटी या कौन सा करंट की डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज ही तो ले रहे हैं भाई। क्लियर हुआ। अब बी पॉइंट पे आ जाओगे, अब बी में बोलो, बड़े ध्यान से समझना बी को, सोचो थोड़ा, आप सोचो, आप करो, स्क्रीन पॉज करो, करके देखो, स्क्रीन पॉज करो, करके देखो। मैं करूं शुरू, चलो। फील्ड इंक्रीज हो रहा है, फील्ड इंक्रीज हो रहा है, कोयल क्या चाहती है, इंक्रीज ना हो। कोयल क्या चाहती है, इंक्रीज ना हो। इंक्रीज ना हो तो आउटवर्ड बनाएगा। आउटवर्ड किस में बनेगा बेटे, इसमें देखो, आप बोलोगे इसमें आउटवर्ड बनेगा, इसमें आउटवर्ड बनेगा तो इसमें भी आउटवर्ड बनेगा। भाई इसमें आउटवर्ड बना है, आउटवर्ड के लिए डायरेक्शन ये हो जाएगी। इसमें आउटवर्ड बनेगा, इसके लिए भी डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो ये इधर से आ रही थी, देखो ये इधर से आ रही थी, एक डायरेक्शन तो ये हो गई, एक डायरेक्शन ये हो गई। अब पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बेटे यहाँ पर आप देखो, आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। फ्लक्स का जो कंसेप्ट आप यूज करोगे बेटे, फ्लक्स का वो कंसेप्ट क्या कहता है, फ्लक्स का कंसेप्ट ये कहता है बेटे, एरिया ज्यादा तो फ्लक्स ज्यादा, एरिया ज्यादा तो फ्लक्स ज्यादा, एरिया कम तो फ्लक्स कम। अब इसके अंदर क्या बनेगा, इसमें ये बनेगा कि ये अपोज करना चाहती है, इसने तो 20 बनाया, 20 वेबर बनाया इनवर्ड आउटवर्ड, क्यों ना ये 5 वेबर इनवर्ड बना दे, तो ओवरऑल आउटवर्ड ही आएगा। आएगा या नहीं आएगा, भाई ये चाहती है कि इंक्रीज ना हो, इंक्रीज ना हो तो ये इनवर्ड है तो क्या बनाएगा, बाहर बनाएगा। आउटवर्ड, आउटवर्ड बनाने के लिए सपोज ये आउटवर्ड बना दे और ये इनवर्ड बना दे, इसने 20 आउटवर्ड बनाए, इसने 5 इनवर्ड बनाई। अब उससे क्या होगा, उससे ये होगा बेटे, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड नहीं आएगी, जो पहले ये आई थी ना कि इसमें इधर से करंट आ रहा है इधर, तो ये आपस में क्लैश नहीं करेंगे, ये क्लैश नहीं करेंगे, तो ये जो है ये बना देगी आउटवर्ड, ये डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब ये 5 क्या बना देगी, इनवर्ड, इनवर्ड, क्योंकि एरिया कम है तो एरिया जिसका कम हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये इस तरह से देख लो, ये यहां से ऐसे, अच्छा यहां पर ये देख लो, ये देख लो, तो ये डायरेक्शन सेम आई या नहीं आई बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आप आपके कंपटीशन में आया हुआ है 2-3 बार। तो जिसका एरिया ज्यादा है वो अपोज करेगा, जिसका एरिया स्मॉल है वो क्या करेगा, उसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, बट अगर वायर इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो ये तो सिंपल है, जो हमने किया है वही है। अब इसमें बताओ बेटे, सी पार्ट में ये वही आउटवर्ड है, सॉरी इनवर्ड है, ये इनवर्ड है, इस कॉइल में क्या बनेगा, इसमें क्या बनेगा बेटे, ट्राई करो एक बार। अभी डिस्कस किया था ना, जिसका एरिया ज्यादा वो अपोज करेगा, एरिया कम वो उसको सपोर्ट करेगा। तो ये यहां पर ये क्या करेगा भाई, अपोज करेगा, अपोज करेगा तो ये अपोजिशन में क्या बनाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आउट में नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज। जो स्मॉल एरिया वाला है वो क्या करेगा, ये इसको सपोर्ट करेगा,
सपोर्ट करेगा तो ये इनवर्ड, इनवर्ड के लिए क्या होगी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन होगी या नहीं होगी, तो ये डायरेक्शन आपका आ गई समझ में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बेटे आपको समझ में आया होगा, ये क्या बनाएगा, ये आउटवर्ड बनाएगी और ये कौन सी बनाएगी, इनवर्ड बनाएगी। बेटे फिर भी अगर आपको अब कोई प्रॉब्लम है, आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखे फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो बेटे जरूर बताना, ठीक है। समझ में ना आए तो बेटे बताओ जरूर, ये मत सोचो कि आपके एग्जाम नहीं होंगे, एग्जाम मार्च के अंदर ही होंगे, एग्जाम मार्च के अंदर ही होंगे। और बेटे आप न्यूमेरिकल्स मैं भेजता हूं तो न्यूमेरिकल कर लेते हो, वैसे न्यूमेरिकल नहीं करते, ठीक है। 2-3 स्टूडेंट्स अब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भेज रहे हैं, क्या आपके पास बुक नहीं है, सभी के पास रेफरेंस बुक है, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी नहीं पूछते आप अब तक, ठीक है ना। तो बेटे ध्यान से करो, ये हमने लेंस लॉ के कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन किए, फैराडे एक्सपेरिमेंट के कंसेप्चुअल क्वेश्चन किए, एग्जाम में आते हैं, आई होप आपके समझ में आए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।